खबर शामिल करते हैं राजनपुर की तहसील जामपुर से। हमारे किरण न्यूज के रिपोर्टर मोहम्मद रहील की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जी मंडी के करीब दो मोटरसाइकिलें टकराने से एक मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आ गया, जिससे एक ही खानदान के 3 लड़के वफात पा गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की गाड़ियां जाए हादसा की तरफ रवाना हो गई। हादसे में एक अफराद जख्मी भी हुआ है। हादसे में जख्मी होने वाले शख्स और डेड बॉडीज THQ जामपुर शिफ्ट कर दी गई। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे किरण न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान जिला मलेर के तहत रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत अलामा पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह शिराजी, अलामा सैयद सज्जाद शाह नईमी, अलामा नजर हुसैन सैयदी, अलामा आरिफ सैयदी, हाफिज मुबशर अली मसूदी, हाफिज सैयद फहीम अतारी ने की। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे किरण न्यूज के सिटी रिपोर्टर मोहम्मद अशफाक चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी के तहत मकामी होटल में कराची में पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शहरी मसाइल और इनके हल के हवाले से रीबिल्ड कराची कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सनत व तिजारत, सेहत व तालीम और आर्ट समेत मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता माहिरीन ने कराची के मसाइल के हल के हवाले से इजहार ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान, साबिक वफाकी वजीर जावेद जब्बार, मारूफ शहरी मंसूबा साज आरिफ हुसैन, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीम उज़ ज़मान सिद्दीकी, मारूफ ड्रामा राइटर अनवर मकसूद, एडिटर रोजनामा जिसारत शाहनवाज फारूकी, मारूफ बिजनेसमैन बशीर जान, मोहम्मद मारूफ सनतकार जावेद बलवानी, आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह, माहिर इक़्तिसादियात आसिम बशीर खान, माहिर मोहलियात डॉक्टर जफर फातमी, माहिर तालीम वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन, डॉक्टर इरफान हैदर, माहिर सेहत डॉक्टर इकबाल आफरीदी, माहिर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद तौहीद, माहिर IT अम्मारा मसूद, माहिर हुकूक़ ख़वातीन हुमैरा कुरैशी, खेलों से वाबस्ता मारूफ एंकर माहिर याह्या हुसैनी, ट्रांसपेरेंसी के आदिल गिलानी, नाजिम F हाजी, CPLC के साबिक चीफ नाजिम F हाजी और दीगर ने भी खिताब किया। जबकि निज़ामात के फराइज़ नाइब अमीर जमात इस्लामी कराची डॉक्टर उसामा रज़ी, मारूफ एंकर डॉक्टर बुलंद इकबाल और खिदमत के डायरेक्टर नवीद अली बेग ने अंजाम दिए। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि आज की रीबिल्ड कराची कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि आईनी तौर पर कराची में बाइख्तियार शहरी हुकूमत कायम की जाए। फौरी तौर पर बल्दिया पत्तों की में कम पैमाने पर पेट्रोल सेल करने और नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उमर सरवर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निजी पंप मालिक को 20,000 रुपए और एक फ्रूट फरोश को 500 रुपए जुर्माना और एक को वार्निंग दी गई। DC कसूर फयाज अहमद मोही के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उमर सरवर और इनकी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट टीमें तहसील भर में मुतहर्रिक दिखाई देने लगी। गुज़िश्ता रोज AC पत्तों की उमर सरवर ने पत्तों के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों के पैमाने और रेट को चेक किया, जबकि पत्तों की बाईपास पर वाक़या निजी पंप को कम पैमाने पर पेट्रोल सेल करने पर 20,000 रुपए जुर्माना किया और उन्होंने एक निजी पेट्रोल पंप को वार्निंग दी। इसी तरह AC पत्तों ने चेक नंबर 28 में हल्का पटवारी के साथ डिजिटल गर्दावरी चेक की, जबकि दूसरी जानिब पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पत्तों की मोहम्मद बूटा ने नाजायज मुनाफाखोरी करने, कम वजनी महंगा नान फरोख्त करने वालों के खिलाफ इस्माइल टाउन समेत दीगर मुकामात पर कार्रवाइयाँ की। दौरान कार्रवाई दुकानदार जफर अशरफ, काशिफ बिलाल और नासिर होटल और सुहेब गोश्त वाले के खिलाफ थाना सिटी पत्तों में मुकदमा दर्ज करवाए, जबकि एक फ्रूट फरोश आसिफ को 500 रुपए जुर्माना किया। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उमर सरवर ने NNI से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर कसूर के अहकामात की रोशनी में नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दुकानदारों से गुजारिश करता हूँ कि नाजायज मुनाफाखोरी छोड़कर हुकूमत की रेट लिस्ट के मुताबिक एशिया की फरोख्त यकीनी बनाएं और अपनी दुकानों पर रेट लिस्ट आवीज़ा रखें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। खबर शामिल करते हैं मठन कोट से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन गुफान की रिपोर्ट के मुताबिक
सीनियर डिविजनल नायब सदर मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार MPA सरदार खिजर हुसैन खान मिजारी ने कहा कि ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का दौरा जिला राजनपुर की आवाम ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया और रुझान के लिए हमजा शहबाज शरीफ का दौरा तारीखी था और अब मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत बढ़ चुकी है और अवाम मियां बरादरान की दोबारा हुकूमत चाहते हैं। उन्होंने कहा PTI की नाअहल हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां अवाम के लिए अज़ाब बन गई हैं। आए रोज महंगाई बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, करप्शन लाकानूनियत अरूज पर है, माफियाज को कोई पूछने वाला नहीं है। खबर शामिल करते हैं जंग से। जंग पक्का कोट रोड नस अजीज इलेक्ट्रिक स्टोर के करीब कपास के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बरवक्त पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने आलात की मदद से आग पर काबू पा लिया और किसी बड़े नुकसान होने से बचा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे ज़ीशान हैदर सियाल से। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। जंग पक्का कोट रोड नज़ अजीज इलेक्ट्रिक स्टोर के करीब कपास से गोदाम में अचानक आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की टीम को इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम रवाना हो गई। इत्तला के मुताबिक दुकान में बने कपास के गोदाम में नामालूम वजूहात पर की बिना आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बरवक्त रिस्पांस देकर हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त रिस्पांस देते हुए आग पर मुकम्मल कंट्रोल करके बड़े नुकसान से बचा लिया। जी खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। मोहम्मद बख्श आसी MD जनूबी पंजाब से सलाम टीचर डे के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। इस तकरीब की मेज़बान तंजीमें सोशल वेलफेयर सोसाइटी SWS रुझान और कम्युनिटी एड राजनपुर थी और इश्तराक PCE इस्लामाबाद का था। कम्युनिटी एड के ऑफिस के हाल में मुनक्कदा तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी जनाब वजीर अहमद आगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री राजनपुर अता हुसैन सर्रा पेट के मेंबरान, मीडिया के नुमाइंदगान और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम की कसीर तादाद शामिल थी। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने असातिज़ा की काविशों को सराहा और कहा कि हकीकी तब्दीली सिर्फ एक उस्ताद ही ला सकता है, ना कि कोई सियासतदान। एक अच्छा जिम्मेदार उस्ताद ही माशरे को सही राह दिखाता है। नईम अकबर रिज़वानी ने कहा कि उस्ताद की अजमत को सलाम करता हूँ। उस्ताद ही मुकम्मल और सेहतमंद माशरे की इलामत है। उस्ताद की इज्जत और वक़ार सारे जहां में बुलंद है, क्योंकि सब जहानों के पहले मुअल्लिम हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सबकी रिफ्रेशमेंट से तवाज़िया की गई। लाहौर प्रोफेसर बाबाजाद मोहम्मद इसहाक में का मारूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में किरदार नाकाबिले फरामोश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। प्रोफेसर बाबाजाद मोहम्मद इसहाक ने मरहूम के लिए फातिहा ख़्वाने और खसूसी दुआ की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जाने से पैदा होने वाला अखलाक कभी पूरा नहीं हो सकता। लाहौर मरकजी सदर चौधरी शहजाद जवाहिर अंजुमन तरक्की मेवात पाकिस्तान का मारूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में किरदार नाकाबिले फरामोश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। शहजाद जवाहिर ने मरहूम के लिए फातिहा ख़्वानी और ख़ुसूसी दुआ की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जाने से पैदा होने वाला खला कभी पूरा नहीं हो सकता। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां ज़मीन.com कंपनी की जानिब से लाहौर निजी होटल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब की ज़ेरे निगरानी बासिल साहब, डायरेक्टर ज़मीन.com, असिस्टेंट डायरेक्टर मिस रुबीना अफशार, मैनेजर किनर शहजादी ने ज़मीन.com के प्रोजेक्ट के बारे में रहनुमाई की। बुकिंग करने वाले क्लाइंट को खुसूसी डिस्काउंट दिया गया और आगे के लाया अमल के बारे में ब्रीफिंग दी गई।
السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اپنی کرن شہزادی۔ آج میں ہوں ادھر بل کنٹیننٹل کے کلچرل ہال میں زمین.com کی طرف سے، جہاں ہمارا پراپرٹی سیل ایونٹ ہو رہا ہے اور یہاں ہم اپنے آنے والے معزز کلائنٹ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں، جو زیر نگرانی ہو رہا ہے ہمارے ڈائریکٹر سر باسط میم ربیہ، ایسوسیٹ ڈائریکٹر۔ اور آج اگر آپ ہمارے ایونٹ پہ آتے ہیں، آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم اسپیشل ڈسکاؤنٹ اپنے کلائنٹ کو آفر کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب جدہ سے عاطف علی بٹو کی۔ سعودی عرب کے معروف بزنس مین پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے سینئر رہنما ملک محسن رضا کے اعزاز میں لندن، پیرس، یورپ، پرتگال میں دوست احباب کی طرف سے استقبال اور ان کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ لندن اور پیرس کے معروف کاروباری شخصیات سدھیر بھٹی، محسن عباس، شاہد اسلم، رضوان سربر، اور پرتگال میں معروف بزنس مین سانگلا ہل کے معروف شخصیات ملک شرافت حسینی اور ملک کاشف حسینی کی طرف سے پرتگال کے مقامی ہوٹل میں ملک محسن رضا اور ملک مظفر کے اعزاز میں پروقار عشائیے کا انعقاد کیا گیا۔ سعودی عرب کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات ملک محسن رضا ان دنوں لندن، پیرس اور یورپ کے وزٹ پر ہے۔ پرتگال پہنچنے پر سانگلا ہل کی معروف کاروباری شخصیات 786 گروپ کے سرپرست ملک شرافت حسینی اور ملک کاشف حسینی کی جانب سے ملک محسن رضا اور ملک مظفر کا پرتگال کے لزبن ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا اور مقامی ہوٹل میں شاندار دعوت کا انعقاد کیا، جس پر ملک محسن رضا اور ملک مظفر کے ملک شرافت حسینی اور ملک کاشف حسینی کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ رانا جاوید اکرم، بیورو چیف، اسلام آباد کی رپورٹ کے مطابق صدر مملکت نے متحدہ عرب امارات میں 16 لاکھ پاکستانیوں کی میزبانی پر متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے دبئی میں ملاقات کی۔ صدر مملکت نے متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم کو دبئی ایکسپو 2020 کے کامیاب افتتاح پر مبارکباد بھی دی۔ کراچی سے صفدر خان کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے کرنگی الیاس فورٹ میں فائرنگ، ایک شخص ہلاک۔ مقتول کی شناخت محمد علی ولدیدار کے نام سے ہوئی۔ مقتول کی جیب سے ویب چینل کا کارڈ برآمد ہوا۔ مقتول پر 5 گولیاں فائر کی گئیں اور 4 گولیاں لگی۔ فائرنگ کا نشانے بنانے والا شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ مقتول کے شناختی کارڈ پر لانڈی کا ایڈریس درج ہے۔ مقتول کی جیب سے ملنے والے کارڈ پر عہدہ ٹرینی رپورٹر درج ہے۔ واقعہ دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ مقتول کی سلسلے میں الیاس فورٹ آیا تھا، تحقیقات جاری ہیں۔ مٹھن کوٹ پی ٹی آئی کے رہنما سابق ایکسائز افسر محمد اسلم خان اشاری نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوام دوست پالیسیوں کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں اور مصنوعی مہنگائی کا جلد خاتمہ ہو جائے گا اور ملک تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہو چکا ہے۔ پسماندہ علاقوں میں بلا تفریق شاندار ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع راجن پور کی تعمیر و ترقی کے لیے ایم این اے سردار ریاض محمود خان مزاری اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار میر دوست محمد خان مزاری اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ تحصیل رجحان میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام جاری ہیں اور ان کی کاوشوں سے انڈس ہائی وے ڈبل روڈ پر کام جلد شروع ہو جائے گا۔ پاک پتن میں سابقہ بیوی کو بازار جاتی ہوئی گولیاں مار کر قتل کر دینے والا شوہر 6 سال 3 ماہ بعد قانون کی گرفت میں آ گیا۔ ملزم 2015 سے اشتہاری تھا۔ پولیس نے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اپنے جرم کے اعتراف میں بتایا ہے کہ وہ مقتولہ کو طلاق دینے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے انکار کیا تو ملزم نے قبولہ کے قریب اس پر فائرنگ کر دی، جس سے خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔